बन रही है यहाँ पे सुची। तो जी इस समय हम खड़े हैं कटरा जम्मू हाईवे पे और जम्मू से हम हैं तकरीबन 22 किलोमीटर दूर। यहाँ पर है एक बहुत ही फेमस वैष्णव भंडार जिसका नाम है जमींदारा दा ढाबा। इस रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो इसकी ख़ास बात है यहाँ पे मिलने वाले खाने। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और आके यहाँ के स्वाद का आनंद लेते हैं। हमें भी जम्मू में हमारे एक परम मित्र हैं, उन्होंने सलाह दिया कि हम यहाँ पर आएँ और यहाँ के भोजन का हम स्वाद लें। तो हम आ चुके हैं इस समय, तो चलिए हम चलते हैं अंदर और लेते हैं यहाँ के जायकों का कुछ स्वाद। आइए। तो जी ज़मींदारा ढाबा में हमने यहाँ पे अपना खाना मंगा लिया है। खाने में हमने यहाँ पे मंगाई है एक डीलक्स थाली। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। डीलक्स थाली को अगर आप देखें तो ये है राजमा पनीर की आइटम। इसके साथ सबसे ज़्यादा स्पेशल यहाँ की जो चीज़ है वो है ये दाल, साथ में आपको रायता मिलता है और साथ में खीर, साथ में आपको राइस भी दिए जाते हैं और रोटी दी जाती है। इसका प्राइस 250 रुपीज़ होता है। हमने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करवा लिया है, जहाँ पे हमने पनीर की जगह नॉर्मली आपको मिक्स वेज मिलता है, बट हमने पनीर मंगवाया है क्योंकि पनीर भी यहाँ का बहुत मशहूर है। साथ में सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने ये मंगाई है यहाँ की पंजाबी कढ़ी। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी पनीर कढ़ी है और ये इसके अंदर पकौड़े भी डले हुए हैं और साथ में ये शाही पनीर भी हमने मंगाया है। अच्छा, आमतौर पर जब आप यहाँ पे आते हैं तो जनरली आप एक ऐसी दाल मंगा सकते हैं। इसे देग में पकाया जाता है और इसका कुकिंग कम से कम 8 से 10 घंटे का प्रोसेस होती है और इसका दाम यहाँ पे होता है 170 रुपये। आप दाल मंगाओ या कढ़ी मंगाओ, दोनों का ही प्राइस 170 होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे मिलने वाला ये लच्छा पराठा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितना सुंदर है। ऊपर कसूरी मेथी धनिया लगाया गया है जिससे इसे और ज़्यादा डेकोरेट कर दिया गया है और इसके ग्लॉस से ही आपको पता चल जाएगा, शाइन से, कि इसमें कितना घी या बटर ऐड किया गया। खाने के साथ सैलेड कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसमें आपको चटनी और प्याज दिया जाता है। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं यहाँ की डिश से। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक पीस लच्छा पराठा का और इसी में से हम टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं वो है यहाँ के राजमा। बहुत स्वाद राजमा है, ऊपर घी काफ़ी हद तक डाला गया है और भदरवा के राजमा यहाँ पर यूज़ किए गए हैं जो कि लोकल राजमा होते हैं यहाँ के। वेरी वेरी डिलीशियस, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं हम यहाँ की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी जो कि है यहाँ पे दाल। तो सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड मैंने राजमा भी खा के देखे, मैंने यहाँ पे दाल भी खा के देखी। इससे पहले कि आपको उस चीज़ का टेस्ट आए उससे पहले आपको प्योर देसी घी का टेस्ट आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए
अगर आप ये स्पून की तरफ देखें तो भरपूर मात्रा में इसमें घी आपको नज़र आएगा। तो घी डालने के मामले में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, और शायद उसी की वजह से यहाँ पे स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है। हेवी थोड़ा ज़रूर हो जाता है, बट अगेन टेस्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चलते हैं हम पनीर की तरफ। तो ये हमने ले ली है पनीर यहाँ पर, ऑलराइट। एंड देखें टेस्ट, हर चीज़ एक से बढ़कर एक है। हर एक का जायका, हर एक की स्पेशलिटी, अरोमा, टेस्ट, हर चीज़ में वाकई कुछ खास चीज़ है। लवली। फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं कड़ी की तरफ। तो कड़ी में पहले हम ना ये पकौड़े को कट कर लेते हैं। ये देखिए, लेट्स टेस्ट दिस डायरेक्टली। वेरी नाइस। यानी मैंने जितनी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की, मैं बोलता हूँ मज़ा ही आ गया खा के। चलिए हम जल्दी से ये खीर भी देख लेते हैं। अच्छा, खीर को अगर आप देखो तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को श्रेड करके डाला गया है, और इसका कलर ही बताता है कि इसे कितना काटा गया है। इसके अंदर फ़िलहाल मुझे सौगी यानी कि रेजिन, आमंड, कोकोनट ये दिखाई दे रहा है। लवली। खीर में आपको बाकायदा कड़े हुए दूध का टेस्ट आ रहा है, और मीठा बहुत ही नॉमिनल सा है, बहुत ही वेल बैलेंस्ड है। ओवरऑल मैं कहूँगा फूड ऑसम, यानी इट इज़ वर्थ कमिंग हियर। और प्राइस फैक्टर की भी बात करें अगर, बहुत ही मुनासिब प्राइस रखा गया है यहाँ पे हर चीज़ का, तो ये आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ता। शायद यही मेन रीज़न है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। चलिए हम जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन। तो जी अब हम आ पहुँचे हैं जम्मू में कनाल रोड पे, और इस समय हम खड़े हैं शिव मंदिर के ठीक पीछे, यानी जो सड़क आपको शिव मंदिर पे लेके जाती है उसी मेन रोड पे हम खड़े हैं। और इस समय हम हैं क्वालिटी फूड पॉइंट नाम के एक आउटलेट पे। अगर हम इस रेस्टोरेंट की बात करें तो ये तकरीबन 60 साल पुराना है। जम्मू स्टेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर का यहाँ का डिस्टेंस है, और ये जाना जाता है काफ़ी सारी चीज़ों में, जिनमें है यहाँ की फेमस साउथ इंडियन डिशेस, साथ ही में यहाँ पे मिलती है बहुत अच्छी मिठाइयाँ। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर और लेते हैं यहाँ के जायकों का स्वाद। आइए मेरे साथ। तो जी क्वालिटी स्वीट्स में हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ के जो सबसे फेमस चीज़ें हैं उनके जायके हम लें। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया ये डोसा, जो कि है मसाला डोसा। डोसे के साथ आपको मिलता है यहाँ पर सांभर और 2 अलग अलग टाइप की चटनी। साथ में हमने यहाँ पे मंगाई है ये रसमलाई, और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो सिर्फ जम्मू में मिलती है। अच्छा, देखने में आपको लगेगा कि जैसे मैंने एक बर्गर पकड़ा है अपने हाथ में, बट इसे यहाँ पर कहा जाता है कलाड़ी कुलचा। तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ लगी जब हमने सुना कुलचा, बिकॉज़ आमतौर पे हमारे लिए कुलचे का मतलब होता है कि एक ब्रेड के अंदर या एक पराठे के अंदर किसी चीज़ को स्टफ़ किया हुआ, और इसके अंदर जो भरी जाती है वो है ये चीज़, इसे कहते हैं कलाड़ी। और अगर कलाड़ी की बात करें तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू में मिलती है। तकरीबन 350 से 400 रुपए के रेट पे आपको बड़े आसानी से ये किसी भी डेयरी पे मिल जाती है। और इसकी ख़ास बात ये होती है, देखिए ये पूरी चीज़ ही होती है। जैसे एक आमतौर पे चीज़ होता है, जब आप इसको हीट करते हैं तो इसमें से थ्रेड्स कहीं ना कहीं आने शुरू हो जाते हैं। तो खैर हम यहाँ के जायके का सफ़र शुरू करें। सबसे पहले जो डिश हम ट्राई कर रहे हैं वो है डोसा। दिखने में बहुत ज़्यादा क्रिस्प है ये डोसा। ओके, एंड ये ले ली हमने इसकी पहली बाइट। इसके साथ हम थोड़ा लेते हैं सांभर। सांभर में वेजीज काफ़ी डली हुई है जो विजिबल है, और साथ में हम लगा लेते हैं हल्की सी चटनी। सो दिस इज़ आवर बाइट एंड लेट्स गो फॉर इट।
प्रीटी डिसेंट। सांभर की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी पतली लगी, वुड हैव बीन बेटर, या शायद हम जब कहीं और खाते हैं तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी थिक मिलती है। बाकी टेस्ट में कोई कसर नहीं। हाँ, वेजीज ये देखिए, अगर मैं आपको एक स्पून निकाल के दिखाऊं तो ये देखिए, दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ वेजीज, इनफैक्ट पूरी भरी हुई है ये। तो डोसा इज़ प्रीटी नाइस, प्रीटी डिसेंट, पूरा अंदर से स्टफ़ किया गया है पोटैटोज़ के साथ विद चटनी। इसका हम ट्राई करते हैं। नाइस। चलिए आपको एक बार मैं ये दिखा भी देता हूँ। अगर आप डोसे की इनर लुक देखें तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पोटैटोज़, फिर अनियंस, कैरेट, बीन्स, काफ़ी सारी वेजीज का कॉम्बिनेशन बना के डाला गया है। बड़ा ही फुलफिलिंग सा डोसा है। एंड मेरा ख्याल है अगर एक बंदा ये खा ले तो उसे शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट आइटम जो है ये है जम्मू स्पेशल भाई। तो ये खाना तो बनता ही है। ओके, कल्हाड़ी आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिलती है। एंड इसके अंदर अगर मैं आपको कल्हाड़ी दिखाऊं तो ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट इज़। इस कल्हाड़ी को पहले तवे के ऊपर अच्छे से सेक लिया जाता है, हल्का सा ऑयल डाल के, और उसके बाद में अलग अलग सॉसेस लगा के कैबेज के साथ एंड दूसरी कुछ वेजिस डाल के इसे बर्गर में स्टफ़ कर दिया जाता है। सो आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल एक चीज़ का काम करता है। सो लेट्स ट्राई द टेस्ट ऑफ दिस। यानी अगर आप किसी को ये कह दो कि भाई ये है प्रॉपर चीज़ बर्गर, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। यहाँ बिल्कुल वही चीज़ी टेस्ट है। और कल्हाड़ी के बनने का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो ये बनता है बफेलो के मिल्क से। तो वेरी नाइस, वेरी वेरी डिलिशियस। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर लास्ट आइटम दैट वी आर गोइंग टू ट्राई हियर इन क्वालिटी स्वीट्स। ठीक है, बट लास्ट आइटम शुरू करने से पहले मैं आपको इन तीनों चीज़ों के एक बार प्राइजेस भी बता दूं। यहाँ का जो मसाला डोसा है उसका प्राइस है यहाँ पे 120 रुपीज़। तो 120 रुपीज़ में आपको एक अच्छा खासा साइज़ का आपको डोसा मिल जाता है। अगर हम बात करें रसमलाई की, तो 2 पीस रसमलाई, ये देखिए क्या गार्निश किया हुआ है ऊपर ड्राई फ्रूट्स के साथ, ऊपर पे स्टैचू डाला हुआ है। इसका प्राइस यहाँ पे है 80 रुपीज़। जबकि अगर हम इस टाइप के कलाड़े कुलचे की भी बात करें तो इसका भी प्राइस यहाँ पे 80 रुपीज़ ही है। आप इसे कुलचा कह लीजिए या बर्गर कह लीजिए, वट एवर इट में भी। तो चलिए देखें यहाँ की रसमलाई का टेस्ट। तो हियर गोस द फर्स्ट बाइट। बहुत ही सॉफ्ट है, ब्रेक करने में हमें हार्डली 1 सेकेंड लगा। केसर का टच दिया गया है। ये जो कलर आप देख रहे हैं इसमें, ये प्राइमरली कलर आता ही है केसर की वजह से। सो लेट्स ट्राई दिस आउट एंड अमेजिंग। एक चीज़ मैंने खास तौर पे नोट की, जम्मू में अगर मिठाइयों की बात करें या डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे दूध की क्वालिटी अच्छी है। आपको वो जो जायका मिलता है, जो टेस्ट मिलता है, वो बहुत बढ़िया है इसके अंदर। तो चलिए जल्दी से हम ये सब ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन। तो जी अब हम आ पहुँचे हैं जम्मू में एक बहुत ही मशहूर आउटलेट में, जिसका नाम है पहलवान्स। और पहलवान्स की अगर बात करें तो पिछले 90 सालों से ये अपने कस्टमर्स को बढ़िया से बढ़िया जायके खिला रहे हैं। भले स्नैक्स की आइटम हो या मिठाइयाँ, हर मामले में इन्हें जम्मू में टॉप पे माना जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ का जायका भी आजमाएं। हम बैठे हैं इस समय गांधीनगर वाली इनकी शॉप में, जो कि गोल बाग के पास सिचुएटेड है, जिसे हम गोल मार्केट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये स्टेशन से
3 किलोमीटर की तकरीबन दूरी पर। अब यहाँ पर हमने मंगाया है यहाँ की स्पेशलिटी, जो कि है यहाँ के चने भटूरे। आपको मैं भटूरे दिखा दूँ, ये देखिए जो साइज़ है यहाँ पे। साथ में हमने यहाँ पे मंगाया है ये दही भल्ले, ये देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ है यहाँ की सबसे स्पेशल डिश, जो कि है यहाँ की रसमलाई। तो चलिए जायकों का ये सफ़र हम शुरू करें और आज़माएं पहलवान के जायकों को। तो सबसे पहले, वैसे तो इसे कहते हैं ना, दबाने को मन नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली अगर हमें खाना है तो हमें करना पड़ेगा। सो देयर वी गो। हमने ले ली है भटूरे की एक बाइट, साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पे ये चने। अच्छा, यहाँ पे आपको साथ में मिलता है अचार, और ये अचार इनकी अपनी प्रिपरेशन होती है। आप देख सकते हैं अचार है, साथ में चटनी है, साथ में हरी मिर्च दी गई है टेस्ट एनहांस के लिए। तो हम थोड़ा सा प्याज ले लेते हैं ऊपर अचार वाला, एंड लेट्स गो फॉर द फर्स्ट बाइट। चनों की अगर टेस्ट की बात करें तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम अमृतसर में चने खाते हैं तो वहाँ का टेस्ट, वहाँ का जायका जो है और यहाँ के जायके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी बिल्कुल हद से ज़्यादा फ़र्क है। बट टेस्ट की अगर बात करें तो जितने स्वादिष्ट वो होते हैं उतने ही स्वादिष्ट ये भी हैं बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, पहलवान में हर चीज़ जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है शुद्ध देसी घी में। तो देसी घी की प्रेपरेशन है। यहाँ पर ये एक चने भटूरे की प्लेट आपको मिलती है 140 रुपए की। अगर हम दही भल्ले की बात करें तो वो हमने यहाँ पे लिया है 110 रुपए की प्लेट है। जबकि रसमलाई की बात करें तो 90 रुपीज़ में आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है। तो बहुत ही बढ़िया है ये यहाँ के छोले भटूरे। चलिए हम मूव करते हैं जल्दी से दही भल्ले पे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, कि यहाँ पे जितना मटेरियल यूज़ हो रहा है इसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये प्लेट देखें तो ये पेपर प्लेट है, ये भी पेपर डिश है। यहाँ तक कि स्पून्स भी जो हैं वो वुडन स्पून्स है, यानी कि ये इको फ्रेंडली है। चलिए, दही भल्ले में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली दही है, यहाँ पे हमें भल्ला दिखाई दे रहा है, पापड़ी डाली हुई है, कैबेज श्रेड करके डाली है, ऊपर पोमेग्रेनेट यानी अनारदाने डाले गए हैं, अलग अलग टाइप की चटनियाँ हरी और मीठी दोनों डाली गई है। देखते हैं इसका जायका। सो लेट्स गो फॉर इट। ये हमने ले ली है पहली बाइट। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है ये, विद ग्रीन चटनी एंड ऊपर मीठी चटनी जो डली हुई है। लेट्स टेस्ट इट। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, और साथ में इसे खाते वक्त मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि इसके अंदर इन्होंने पोटैटो भी डाला हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लेवर काफ़ी एनहांस हो रहा है। डीप डिगिंग अगर हम करें तो ये देखिए इसके अंदर इस टाइप से पापड़ी डाली गई है। लेट मी शो इट टू यू, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये जो चाट में पापड़ी डलती है वही पापड़ी है। जल्दी से बढ़ते हैं हम अपनी अगली आइटम की तरफ, जो कि है यहाँ की स्पेशलिटी, क्योंकि पहलवान जाना जाता है अपनी मिठाइयों के लिए। तो लेट्स टेस्ट द स्वीट डिश एज वेल। रसमलाई को अगर आप देखें तो इसके अंदर ऊपर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारे श्रेड करके डाले गए हैं इसमें, भले वो पिस्ता हो भले आमंड्स हो, सबके बहुत बारीक बारीक स्लाइसेस डाले गए हैं। लेट्स टेस्ट दिस नाउ। वेरी क्रीमी, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वेरी नाइस। बहुत ही रिच टेस्ट है, नाइस, गुड। तो जी अब हम आ चुके हैं जम्मू में एक ऐतिहासिक नॉनवेज रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम है परसराम ढाबा। ये रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश किया गया था 1940 में, यानी प्री इंडिपेंडेंस, और तब से लेके अब तक इनकी जम्मू में 3 ब्रांचेस है जो अलग अलग जगह हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंकित जी, जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। अंकित जी नमस्कार जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। सर ये हमारा अभी जो ये हमारी ब्रांच है इसको 10 साल हो गए इसको खुले हुए। जो हमारी पुरानी दुकान है वो जो जोंथली बाजार इसको बोलते हैं पुराना जी, वो है यहाँ सिटी ओल्ड सिटी में जी जोंथली बाजार। और एक हमारी तीसरी ब्रांच है वो है ITT कॉलेज के पास। ओके, ITT कॉलेज, उसमें आपको रोगन जोश मिल जाएगा, खट्टा मटन मिल जाएगा जी, सबका अलग अलग टेस्ट मिलेगा। यखनी मिलेगी वो दही में बनती है कर्ड में, जी, 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 और मीट बॉल्स, मटन कोफ्ता, अच्छा, कीमा कलेजी हो गया, चिकन करी हो गया। ये जो आइटम है कुछ आइटम जो है वो आपको दिन में ही मिलेगी, रात को नहीं बनेगी। जी, जी, जो एक बार हमारे पास बन गया, जो खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं बनेगा, वो अगले दिन ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, जो ये एक मेनू अलग हो गया, और शाम का मेनू जो है वो तवे वाला जो काम होता है वो हमारा शाम को रहता है। अच्छा, पर जम्मू में मैंने ये खास तौर पे देखी, ये न्यूज़ मैं दर्शकों आपको भी देना चाहूँगा कि अगर आप नॉनवेज का असल जायका लेना चाहते हैं तो दोपहर को 3 बजे से पहले ही अगर आप जाएं तो आपको जो ऑथेंटिक डिशेस हैं, जैसे कि यखनी की बात की इन्होंने, रोगन जोश की बात की, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली दोपहर के टाइम पे ही मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या होता है? हमारा दिन का जो टाइमिंग है वो 12:30 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारा। ओके, हाँ, सब बन जाता है। उसके बाद 12:30 से लेके 2:30-3 जब भी खत्म हो गया तो उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं इसको। ओके, उसके बाद हमारा रेस्ट टाइम होता है जी। उसके बाद हम 6 बजे के बाद शुरू शाम को करते हैं। और 6 बजे के बाद आपके स्नैक आइटम? हाँ, स्नैक्स हो गया, मटन कोफ्ता मिल जाएगा आपको, चिकन करी मिल जाएगा, तंदूरी चिकन मिलेगा, मटन कबाब मिल जाएंगे। तो हमारी ये बदकिस्मती रही कि हम आपके पास शाम के टाइम में आए। हम बढ़ेंगे अभी यहाँ पे जो बेसिक फिलहाल हमें जो चीज़ें मिल सकती है हम उनके जायके लेंगे और आपको भी उनके जायकों से रूबरू करवाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए हम देखें यहाँ की स्पेशल डिशेस। यहाँ का तवा चिकन जिसमें ऑयल नाम के लिए भी नहीं था। उसके बाद बात करते हैं, थोड़े से हम अनफॉर्चुनेट ज़रूर रहे क्योंकि हम शाम के टाइम में यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ पे ये देखिए ये यखनी ली है, बट यखनी में हमें सिर्फ यखनी की ग्रेवी मिली है, बट देन इट्स ओके, एटलीस्ट हम उसे टेस्ट कर पाएंगे। इस ढाबे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आप सिंगल आते हो तो आप क्वार्टर प्लेट चिकन भी मंगा सकते हो जो एक बंदे के लिए सफिशिएंट है। और उसमें ये देखिए साथ में आपको लेग पीस भी मिलता है और ये देखिए ये एक और पीस। इवेंचुअली हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट आइटम पे। ये देखिए ये यहाँ पे है मटन बॉल्स, मीट बॉल्स जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, मटन की अगर आप यहाँ पे कोई भी आइटम लेते हैं उसका कॉस्ट 200 रुपीज़ होता है। बात करें अगर इस चिकन की तो इसका कॉस्ट जो है तवा चिकन का 220 रुपीज़ हाफ प्लेट का है। और ये जो हमने क्वार्टर प्लेट ली है यहाँ पे ये आती है यहाँ पे 130 रुपीज़, दैट इज़ फॉर 1 पर्सन। अच्छा, एक बहुत स्पेशल चीज़ जो यहाँ पे आपको साथ में दी जाती है वो है ये जो आपको आम तौर पे दूसरी जगहों पर नहीं मिलती है। ये स्पेशल चटनी है जो अनारदाने की चटनी होती है, ये यहीं पे प्रिपेयर की जाती है और ये स्मोक्ड चटनी होती है, यानी इसमें कोयले का स्मोक जो होता है वो कहीं ना कहीं एडेड होता है। ओवरऑल अगेन एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी डिलिशियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे लच्छे पराठे की या फिर बटर रोटी की तो इसका प्राइस यहाँ पे 40 रुपीज़ है, आप जो मर्जी मंगा लें। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं ये जायकों का सफ़र। अब देख के रुका नहीं जा रहा है तो मैंने अपनी प्लेट फिर एक बार सजा ली है। मैं ले लेता हूँ सबसे पहले अपनी डिश में थोड़ा सा ये चिकन। ओके, इसमें से भी हम हल्का सा ले लेते हैं टेस्टिंग के लिए, तो मैंने लेग पीस ले लिया है। एंड मीट बॉल्स में से हम एक मीट बॉल ले लेते हैं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ ताकि हमें जायके का पता चल जाए। बहुत ज़्यादा गर्म है इस समय, ये कैसे मिस कर सकते हैं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमने ले ली है थोड़ी प्याज और यहाँ पे चटनी। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे एक अरोमा उठ रहा है खाने का, कमाल है। आहा, ये रोटी देखिए क्या सिकी हुई है पूरी तरह से।
अच्छा, रोटी की अगर मैं बात करूं तो एक चीज मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य लगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो भी रोटी आपको प्रोवाइड की जाती है वो रोटी आटे की होती है। दे डू नॉट यूज मैदा एट ऑल। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। तो भाई सबसे पहले जम्मू आए हैं, यखनी से ही हम शुरुआत करेंगे। भले ग्रेवी है तो क्या, जायका तो आएगा ही आएगा। सो दिस इज माय बाइट। मुझे याद है पिछले दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में आई वॉज इन कश्मीर और वहां मैंने जब ये यखनी टेस्ट की थी, मैं कहता हूँ जीरो डिफरेंस। वही ऑथेंटिक टेस्ट कर्ड का, वही हल्का सा खटास, ऊपर छौंका लगा हुआ, कमाल का जायका। यानी एक बार आपने ये खा लिया तो आप रह नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं हम इस तवा चिकन की तरफ जो हमने बनते हुए खुद देखा था। पहले मैं आपको ये पीस दिखा दूं। अब इसकी टेंडरनेस देखिए, क्या कुक किया गया इसे। ये देखिए पूरा रेशेदार, ओके, वेरी वेरी सॉफ्ट, ऑलराइट, एंड वेरी जूसी, अपीयर्स टू बी जूसी राइट नाउ। सो हम देखें इसका जायका। तो ये हमने ले लिया है एक बाइट यहाँ पर, ओके। हमने ऊपर लगा लिया है अपना तवा चिकन, साथ में रोटी, एंड थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल लेते हैं प्याज। भाई देखने वालों एक चीज बता दूं, आई एम सॉरी, आई एम हाथ से कंप्लीटली खाए जा रहे, बट नॉनवेज है यार, बनता ही ऐसा है, तभी जायका आता है। एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। Fantastic, fantabulous, full of flavors, very tender, very juicy, lovely. चलिए नेक्स्ट बाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ओए होए, यू मस्ट वॉच दिस। ये देखिए, लुक एट द सॉफ्टनेस ऑफ द चिकन, ओह माय गॉड, नाइसली प्रिपेयर्ड। सो लेट्स टेस्ट इट। मुझे अंकित जी ने कहा था कि आपको हर डिश का अलग अलग जायका आएगा, एंड ही वाज 100% करेक्ट। स्ट्रेंज चीज ये है कि मसाला सेम है बट टेस्ट अलग अलग है। मीट बॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सी, दिस इज द वे हाउ इट लुक्स, एंड हियर गोस आवर बाइट, अ बिग बिग बाइट, एंड बहुत ही बढ़िया। भाई अगर ये खाना है तो हमें आराम से इसका आनंद लेना पड़ेगा। तो डिशेस का जायका तो मैंने आपको बता दिया, एंड दिस प्लेस डिजर्व्स अ कंप्लीट 10 on 10। यानी अगर आप जम्मू आते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस प्लेस। बहुत बढ़िया। चलिए हम ये खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन। तो जी अब हम आ चुके हैं जम्मू में रेसिडेंसी रोड पर, और हम खड़े हैं एक ऐसी कार्ट पर जो कि मैं कहूँगा डेकेड्स पुरानी है। 1949 में इसका 49 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी बिट्टू जी के ग्रेट ग्रैंडफादर जी ने, और तब से लेके अब तक ये पूरे जम्मू में अपनी डेलिकेसी के जायके को स्प्रेड कर रहे हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको 2 टाइप की फिशेस मिलती है, और अभी अभी इन्होंने मुझे बताया कि बीच में एक ऐसा भी पीरियड आता है 2 महीने के लिए जब ये अपनी कार्ट बंद कर देते हैं, बिकॉज उस समय गवर्नमेंट ने फिशेस पर बैन लगाया होता। तो चलिए जानते हैं सर से। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से भी हमारे लिए टाइम निकाला
हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो कुछ बताएंगे सर इसके इतिहास के बारे में? इतिहास सर, मैं तो सर, मुझे तो मेरे पैदा होने से पहले का ही इतिहास है ये। जी। तो सर ये मेरे ग्रैंडफादर थे, तो उनके जो बुजुर्ग थे ना मेरे ग्रैंडफादर के, वो भी ये फिश का ही काम करते थे। अच्छा। वो ऐसा है कि वो नदी में फ्रेश फिश पकड़ते थे तो उसी समय फ्राई करके देते थे कस्टमर को। क्या बात है, बहुत तो मैं तो अपने ग्रैंडफादर तक जानता हूँ ना। जी जी। तो उसके बाद मेरे पिताजी के साथ तो मैं बचपन से ही रहा हूँ, 11 साल की एज में। जी। तो बस वहीं से शुरू होता है सारा ये सारा सिस्टम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपके पास वैरायटी क्या क्या मिलती है, थोड़ी सी बताएंगे? वैरायटी मेरे पास ओनली हिमाचल की मिलेगी। ओके। फ्रेश वाटर की फिश है, ये रात को 11 बजे पैकिंग होती है, सुबह 5 बजे हमारे पास आती है और फ्रेश ही शाम तक सेल हो जाती है ये। अच्छा, यानी जो रात को पकड़ी जाती है वही आपके यहाँ दिन में आएगी? हाँ। क्या बात है। तो अल्ट्रा फ्रेश, ये तो मानना पड़ेगा भाई। और आपकी काट का टाइम क्या रहता है? सर ये विंटर में तो रहता है 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ठीक है। ठीक है। तो समर में ये 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। बहुत बढ़िया है। तो दाम का भी कुछ आइडिया दे दाम देंगे? सर ये सिंगाड़ा है, ये 300 रुपए की 250 ग्राम है। ठीक है। ठीक है। और सोल है, वो तो नेक्स्ट मंथ शुरू होगी सितंबर में। बिल्कुल। तो वो है सर 350 रुपए की 250 ग्राम। तो ये अगले महीने आपके शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बता सकें, यानी सर सोल के बारे में बोल हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। सोल सर ऐसा है कि फिश ये भी बंद रहती है 2 महीने के लिए। जी। ठीक है। सोल का ऐसा है कि सोल में अभी प्रेग्नेंट है सोल। राइट। ठीक है। ब्रीडिंग है ना, उसका थोड़ा टाइम लॉन्ग होता है, इसका थोड़ा शॉर्ट है, उसका लॉन्ग टाइम है थोड़ा सा। जी 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 जी। अच्छा, तो उस टाइम पे आप फिश नहीं लाते? नहीं, 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक हमारा काम ऑफ रहता है। ओके, ग्रेट। तो दर्शकों, हम भी यहाँ से जल्दी से फिश हल्की सी टेस्ट करते हैं और आपको भी यहाँ के जायकों से रूबरू कराते हैं। चलिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम इतना खा के आए थे, तो ऑब्वियसली मन तो कर रहा था कि बहुत ज़्यादा खा लें, बट अनफॉर्चुनेटली अब पेट में जगह नहीं थी। फिर भी जायका लेने के लिए और आपको यहाँ के स्वाद से रूबरू करवाने के लिए हमने यहाँ पे फ़िश ली है। तो ये देखिए, ये ऐसी है यहाँ पे जो फ़िश मिलती है, और फिश के साथ आपको दी जाती है ये स्पेशल चटनी। ओके। बिट्टू जी ने ये आग्रह किया है मेरे साथ कि चटनी ज़रूर खा के देखिए, तो चलिए हम लेते हैं इसका जायका। तो ये हमने चटनी में डिप किया है एंड हियर गोज द फर्स्ट बाइट। लाजवाब अनारदाने की चटनी, अंदर मसाले डले हुए, ऊपर से चटपटा स्वाद आ रहा है जो फिश के ऊपर इन्होंने चाट मसाला डाला है उसका। फिश ऊपर से पूरी क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही जायकेदार, और ये यकीन मानिए मज़ा आ गया खाकर। तो चलिए हम ये फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी, अब हम आ चुके हैं जम्मू में गांधीनगर नाम के एरिया पे, और इस समय हम खड़े हैं द फेमस पंजाबी ब्रदर्स रेस्टोरेंट के बाहर। अगर बात करें इस रेस्टोरेंट की, तो ये जो ब्रांड है ये तकरीबन 25 साल पुराना है, और 25 सालों से ये अपनी डेलिकेसीज कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। बात करें अगर यहाँ की स्पेशलिटी की, तो अगर स्टार्टर में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ के जो चिकन मोमोज है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और अगर बात करें अगर आप मेन कोर्स की, तो मेन कोर्स में यहाँ पे आपको राड़ा चिकन मिल जाता है, बटर चिकन मिल जाता है, तवा चिकन मिलता है, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो हमने भी सोचा कि हमने यहाँ के मोमोज के बारे में बहुत सुना है, तो क्यों ना हम यहाँ के मोमोज ट्राई करें। तो हमने प्लेस कर दिया है ऑर्डर यहाँ पे मोमोज का, और अब ये लीजिए, बात करते करते ही हमारे मोमोज जो हैं वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रीमी और कितने अलग लग रहे हैं, डेकोरेशन कितनी सुंदर है। ऊपर बाकायदा इस पे धनिया डाला गया है, प्याज से इसे सजाया गया है, साथ में यहाँ पे ये वाइट सॉस मिलती है, तो बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, दिस इज द पीस, ये देखिए कितने बड़ा पीस है, और क्या क्रीमी लग रहे हैं।
चलिए जल्दी से हम यहाँ का इसका जायका भी ले लेते हैं। तो हमने थोड़ी सी वाइट सॉस लगा ली है और देखते हैं इसका टेस्ट। सो हियर इज द बाइट। Very, very delicious, very soft, full of juices. The chicken is really very, very tender and amazing. ओए हम मज़ा ही आ गया भाई, बहुत बढ़िया है। तो जी ब्रदर्स में खाना खा के हम निकलने लगे थे, पर जाते जाते अचानक से कुछ ऐसा सा एहसास हुआ कि यार मज़ा नहीं आया, कुछ कमी रह गई। और आप जानते हैं वो कमी क्या है, ऑब्वियसली मीठे की बात कर रहा हूँ। तो ब्रदर्स से सिर्फ 2 दुकानें छोड़ के हमें एक बहुत ही फेमस आउटलेट दिखी जिसका नाम था जनता फ्रूट आइसक्रीम। अब कहने को तो इस शॉप का नाम जनता फ्रूट आइसक्रीम है, बट यहाँ पर आपको आइसक्रीम की 30 से ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तकरीबन 60 साल पुरानी दुकान है और पूरे जम्मू में इनका नाम बहुत फेमस है। तो हमने सोचा क्यों ना हम जल्दी से अंदर चलें और लें यहाँ के जायकों का स्वाद। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं अंदर और लेते हैं यहाँ के जायकों का स्वाद। आइए। तो इस समय हम आ चुके हैं इस आइसक्रीम स्टोर के अंदर और मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के ओनर मुनीश जी और उनके परम पूज्य पिताजी। तो नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। तो दर्शकों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं मेरे पीछे एक हल्का सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देखिए दुकान खचाखच भरी हुई है, इस समय पैर रखने की जगह तक नहीं है यहाँ। ये इटसेल्फ गवाही देती है कि यहाँ का जायका कैसा है। तो मुनीश जी कुछ बताएंगे हमें जनता आइसक्रीम हट के बारे में, यानी क्या, कब शुरू हुई थी, कैसे, इसका कुछ इतिहास। वेल, अगर इसका सही जवाब देना हो तो मेरे है पापा यहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो मेरे पापा सही बता पाएंगे आपको। जी, तो जी। जानता मैं भी, लेकिन मैं चाहता हूँ पापा इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में बताएं कि कब से स्टार्ट हुई थी। 60 एरिया हो गए जी। तो जनता फ्रूट आइसक्रीम को स्टार्ट हो गए 60 एरिया हो गए। हाँ जी। और इसकी शुरुआत आपने या आपके फादर मेरे फादर साहब ने की थी। अच्छा, ठीक है। और अगर बात करें इस समय में, मैंने जो सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जम्मू में आपके काफ़ी सारे और आउटलेट्स भी हैं। जी जी, क्या बात है, बढ़िया। तो अगर आइसक्रीम की बात करें मुनीश जी, आप यहाँ पे, मैंने देखा जब मैं आया तो आप काउंटर पे थे, तो यहाँ पे आइसक्रीम की कितनी वैरायटी मिलती है? आइसक्रीम सर आपको 30 फ्लेवर्स मिल जाएंगे आपको। 30 अलग-अलग फ्लेवर? 30 फ्लेवर मिल जाएंगे आपको। प्लस यहाँ पे आपको फ्रूट क्रीम भी मिल जाएगी अवेलेबल। तो साथ में बच्चों के लिए कैंडीज भी हैं, चोको बार्स हैं, चोको फीस्ट है। और ये जैसे अगर किसी को कुल्फी खानी है, खोया कुल्फी भी अवेलेबल है। क्या बात है। और ये सारी आपकी मैन्युफैक्चर? हाँ जी सर, हमारी मैन्युफैक्चर। जैसे अगर मैरिज फंक्शंस में भी किसी को चाहिए तो पैकिंग आइटम्स भी है हमारे पास। तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, हर हिसाब से जिनको जो चाहिए वो अवेलेबल है हमारे पास। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और स्पेशलिटी क्या रहती है आपके यहाँ की? स्पेशलिटी सर, अभी फ्रूट क्रीम भी बोल सकते हो आप। हाँ। और आइसक्रीम तो है ही हमारी। अच्छा, तो वो है, ठीक है। तो दोनों। आइसक्रीम लग गया, फ्रूट क्रीम लग गया। जी जी, हाँ। दोनों अलग अलग। अपनी दोनों अलग है और फ्रूट क्रीम भी लग गया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे दोनों की डिमांड रहती है। क्या बात। नहीं, आइसक्रीम तो ऑनेस्टली आपकी मैं चख चुका हूँ अभी, बिल्कुल। बट फ्रूट क्रीम हमने टेस्ट नहीं की है। तो दर्शकों, हम यहाँ पे जल्दी से फ्रूट क्रीम टेस्ट करते हैं और आपको भी इसके जायके से रूबरू करवाते हैं। फ्रूट क्रीम हम लेके शॉप से बाहर आ गए क्योंकि शॉप इतनी भरी हुई थी कि अंदर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। तो चलिए देखें इनकी फ्रूट क्रीम का जायका। सबसे पहले तो मैं आपको ये टेक्सचर दिखाना चाहूँगा इसका। ये देखिए, अंदर फुल ऑफ फ्रूट्स और ऊपर क्रीम भरी। और फ्रूट क्रीम का जो कहा जाता है, इसके जो बनाने का तरीका है वो ऐसा होता है कि प्योर क्रीम में सिर्फ फ्रूट्स मिलाए जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं ऐडेड होता। चलिए देखें इसका जायका। पहली बाइट में एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, अलग अलग फ्रूट्स के जायके आई जा रहे हैं।
एंड वेरी वेरी डिलिशियस। मीठा जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है इसका, बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं है और बहुत ज़्यादा स्वाद लग रहा है। तो जनता आइसक्रीम से जब हम खाना या आइसक्रीम खा के निकल रहे थे तो हमारी मुलाकात यहाँ करण जी के साथ हुई और उनके परिवार समेत वो यहाँ पर आए थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हमें तो भाई आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, बट हमने सोचा क्यों ना हम इनसे पूछे, क्योंकि ये जम्मू के ही रेसिडेंट है, कि इनकी इस शॉप के बारे में राय क्या है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। आप सर जम्मू के रेसिडेंट हैं? सनी ओनली। फैंटास्टिक। तो इस शॉप पे पिछले कितने सालों से आ रहे हैं? काफ़ी अराउंड 10 इयर्स। अच्छा, पिछले 10 सालों से। तो ऐसी क्या खास बात है जो आपको खींच के यहाँ ले आती है? आइसक्रीम का फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, लाइक नेचुरल फ्लेवर्स हैं एंड ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओके, कॉस्ट के मामले में अगर बात करें तो इट्स पॉकेट फ्रेंडली। पॉकेट फ्रेंडली, एब्सोल्युटली। हमें भी यही लगा कि 70 रुपीज़ में ये आपको आइसक्रीम भी दे देते हैं और 70 रुपीज़ में आपको फ्रूट क्रीम भी दे देते हैं। डेफिनेटली। तो जी, जम्मू में हमने अपने दिन की शुरुआत आज की है छज्जू दी हट्टी से। ये सिचुएटेड है प्रतापगढ़ नाम की जगह पे और गलियों के बीच में। आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल सा लुक है। अगर आपको मैं रेस्टोरेंट की बात करूं या इस ढाबे की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक पूरा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सा सेटअप है, जहां पे एक तरफ पूड़ियाँ तली जा रही है, दूसरी तरफ चने हैं और तीसरी तरफ ये क्या होता है सर? ये आलू है। ये आलू की सब्जी भी साथ में दी जाती है। एंड एकदम वही पुराना सेटअप, वही पुराना सा लुकअप। ये सिचुएटेड है बिल्कुल रघुनाथ मंदिर की पीछे। तो जब आप रघुनाथ मंदिर पे आते हैं तो वहाँ से अंदर गलियों से होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हम भी यहाँ पर सुबह आ चुके हैं और हमने भी अपनी पूड़ियों की एक प्लेट लगवा ली है। तो जल्दी हमारे हाथ में पूड़ी आ जाएगी, फिर हम आपको बताते हैं यहाँ का स्पेशल जायका। तो जी, छज्जू दी हट्टी की पूड़ी और ये चने हमारी लग चुकी हैं। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये देखिए, ये पूड़ी का साइज़ है जिसे हम फुटबॉल पूड़ी भी कह सकते हैं। दाम इसका यहाँ पर होता है 60 रुपये। और यहाँ पे एक और स्पेशलिटी है, बट फिलहाल हम सुबह का टाइम है, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे इसके साथ आपको लस्सी भी दी जाती है जो जिसका दाम 40 रुपये होता है। तो यानी 100 रुपये खर्चा करने पर आपको एक बहुत फुल फ्लेजेड ब्रेकफास्ट मिल जाता है। बट क्योंकि हमने ऑब्वियसली आगे भी और चीज़ें का जायका लेना है तो इसलिए हम फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये लिए हमने पहली बाइट, पूड़ी ले ली है, ऊपर चने लगा लिए हैं एंड हियर इट गोज़। पहले इंस्टेंस में मुझे ऐसा लगा था कि ये जो आलू की सब्जी डाली गई है ये लॉन्जी होगी, बट बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। एंड ये जो दही ऊपर हल्का सा डाला जाता है ये सोने पे सुहागा का काम करता है एंड द टेस्ट इज जस्ट फैंटास्टिक। तो भाई यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना खाना और फिर मिलते हैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन। तो जी, इस समय हम आप पहुँचे हैं कनक मंडी में और हम खड़े हैं एक बहुत ही जगह शॉप में जिसका नाम है जानी दी हट्टी। मेरे साथ इस शॉप के ओनर अशोक कुमार जी हैं, जिन्हें लोग ज़्यादा से जानी के नाम से जानते हैं और इन्हीं के नाम पे इसका भी दुकान है। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए इतने बिजी स्केड्यूल में भी आपने टाइम निकाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ग्रेट। तो सर कुछ इतिहास बताएंगे जानी दी हट्टी का? ये 70 साल पुरानी दुकान है पीछे। 50 साल हो गए मेरे को खुद काम करते हैं। अच्छा। और जो भी चीज़ बनाते हैं बड़े प्यार से बनाते हैं। जो एक दफ़ा खाएगा याद करेगा वो चीज़ खाया। और ये आपने क्या खूबसूरती से चीज़ें सजा के रखी हुई है? ज़माने से चली आ रही है। परातें पित्तल की परातों में काम होता है। और कचौरियाँ भी आपके यहाँ पे? हाँ, कचौरी भी बनाते हैं, समोसा भी बनाते हैं और डिप कुलचा बनाते हैं और राजमा चावल जो मशहूर है जी जी वही बनाते हैं। जो जम्मू के राजमा है वही बनाते हैं। क्या बात है। तो सुच्ची है, पूड़ी है, भटूरा है, कोई भी चीज़ खाएंगे याद करेंगे कुछ चीज़। यानी वैरायटी काफ़ी वैरायटी बहुत अच्छी रखी है। कोई वैरायटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। खाली आलू की सब्जी भी खाएंगे ना वो भी अच्छी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो टाइमिंग क्या है सर? सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक हर चीज़ मिलती है। ओके। और ये दुकान है कनक मंडी चौक जम्मू में। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो चलिए हम जल्दी से ले लेते हैं यहाँ के कुछ जायकों का स्वाद और आपको भी यहाँ की एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाते हैं जिसे यहाँ कहा जाता है सुची। ऑलराइट, वो कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ग्रेट, और लेते हैं यहाँ के जायकों का स्वाद। आइए। तो ये देखिए, ये बन रही है यहाँ पे सुची। ये मैदे का पेड़ा होता है। ओके, तो मैदे को हाथों से ही बेला जाता है, कोई बेलन नहीं, कोई कुछ नहीं, और इसे बिल्कुल पतला, ये देखिए कितना पेपर के जितना इसे पतला किया जा रहा है। क्या बात है, क्या लचक है इस आटे में। और ये डाल दी गरम गरम तेल में 1 and 2 and ये बाहर, यानी दर्शकों 3 गिनने से पहले सुची बन के बाहर तैयार। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसे बेला ही इतनी पतली तरीके से जाता है कि इसे तेल में पकने के लिए हार्डली 2 सेकंड की ज़रूरत होती है और 2 सेकंड के अंदर ये निकल के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक और सुची बन रही है। फिर वही प्रोसेस, उसे पूरा पतला कर दिया गया है एज थिन एज पेपर, और करके 1 2 and there you go, बस। तो इसे बस मात्र गरम तेल में डिप ही किया जाता है, दैट्स अबाउट इट। तो चलिए, बनते हुए तो हमने देख ली, अब लेते हैं इसके जायके का स्वाद और आपको भी कराते हैं रूबरू इसके स्वाद से। आइए। तो जी, हमारा नाश्ता सेट हो चुका है। हमने यहाँ पर लिए हैं आपके सामने ये चने, साथ में डाला गया ऊपर आलू, और खटास के लिए इसमें डाला है ओरिया। साथ में यहाँ पे दिया गया है प्याज, चटनी, सीजनल अचार, जैसा कि अशोक जी ने हमें बताया। और यहाँ की एक बहुत ख़ास स्पेशलिटी जो हमें लगी वो है ये डिप कुलचा। जिस तरीके से इसे बनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। साथ में ये पनीर का पीस, अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इतना बड़ा पनीर का पीस है, तो ऑब्वियसली काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। और सुची देने का ये देखिए प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये सुची को प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से जायकों का सफ़र शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ के स्वाद। तो ये ले ली है हमने सुची की एक बाइट, साथ में हम लगा लेते हैं ये चने, आलू और साथ में ओरिया। ये रहा। टेस्ट एनहांसर के तौर पे हल्का सा प्याज और चटनी हम ले लेते हैं। तो बाइट हमारी कुछ ऐसी बनती है एंड देयर यू गो। लवली, यानी टेस्ट सिंपल सा है, कोई मसाले ओवर पावर नहीं है, कोई चीज़ आपको गले में जाके लगेगी नहीं, बट मुंह में जाते ही बहुत सारे फ्लेवर्स मुंह के अंदर बर्स्ट होते हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। देखते हैं हम ये डिप कुलचा, ये एक अलग चीज़ है जो आमतौर पे हम कुलचे को चनों में डिप करके खाते हैं। अमृतसर की अगर बात करें, यहाँ पर इसे राजमा में दिया जाता है। तो देखें इसका जायका काफ़ी गर्म है इस समय, बाइट कुछ ऐसी है। सो देखें, लवली। राजमा वैसे भी हम जानते हैं कि जम्मू के फेमस होते हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें भदरवा राजमा की, तो इनकी तो क्वालिटी का कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। ये देखिए, ये पनीर मैंने एक छोटा सा पीस टेस्टिंग के लिए लिया है। इस पनीर को पहले हल्का सा फ्राई किया गया है एंड बहुत सॉफ्ट है। लवली टेस्ट, लवली अरोमा ऑफ द फूड, यानी हर एंड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बाइट कुछ ऐसी बनती है यहाँ पर। ये कुलचा है, जब इसे राजमा में डिप किया जाता है तो ये देखिए ये पूरा अंदर तक राजमा को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो उस वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। बाय गॉड,
अल्टीमेट टेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और तजुर्बा बोलता है, जब 60 साल से एक ही चीज़ बंदा करी जा रहा है तो ऑब्वियसली टेस्ट तो बढ़ेगा ही। बहुत बढ़िया। तो चलिए बस हम ये जल्दी से ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन पे बाजार में। और हम खड़े हैं एक ऐसी स्टॉल पे जो कि 1995 में इस्टेब्लिश की गई थी और तब से लेके अब तक ये अपने कस्टमर्स को अलग अलग डेलिकेसीज दे रहे हैं। इस शॉप का नाम है मूल राज टी स्टॉल। लोग इन्हें प्यार से मूलाराम के नाम से भी जानते हैं और ये सिचुएटेड है रघुनाथ मेन बाजार में। यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ पे मिलने वाली चाय, और चाय के साथ यहाँ पे सर्व किया जाता है बड़े ही प्यार से ब्रेड बटर। अब आप पूछेंगे ब्रेड बटर में क्या ऐसी खास बात है, तो भाई ये तो हम आपको दिखाएंगे। ब्रेड बटर बनाने का तरीका निराला है और बड़े प्यार से जो सर्व करने का तरीका है वो बिल्कुल निराला है। तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे चाय बनाने का सिस्टम और साथ में ब्रेड बटर बनाने का एक अलग तरीका। आइए मेरे साथ। तो जी अगर आप देखें तो यहाँ पर चाय जो बनाई जाती है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाकायदा जैसे हम कहते हैं पीतल के बर्तन में बनाई जाती है और इसे अच्छे से खूब काटा जाता है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे मिलने वाले ब्रेड बटर की, तो ये देखिए ये सिगड़ी है जिसके अंदर कोले पड़े हुए हैं और कोले के ऊपर ब्रेड को पहले ऐसे सेका जाता है और उसके बाद उस पर बटर लगा के दिया जाता है। तो जो स्वाद होता है उसके अंदर आपको कोले का एक बहुत ही मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है। तो हमने भी ब्रेड बटर कह दिया है और एक कप चाय कह दिया। तो चलिए हम जल्दी से ये जायके का स्वाद लेते हैं और आपको भी बताते हैं यहाँ का टेस्ट। तो जी ब्रेड बटर आ चुका है, चाय का प्याला आ चुका है यहाँ पे हमारा। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा एक और बार, ये देखिए इसके अंदर अगर मैं आपको बटर दिखाऊं तो ये देखिए पूरे बटर का एक मोटी सी परत लगाई जाती है इसमें ताकि बाकायदा उसका स्वाद आए और पूरा अच्छे से इसे स्प्रेड किया गया है। ब्रेड बटर का दाम यहाँ पे 20 रुपए है, जबकि चाय यहाँ पर आपको मिलती है 15 रुपए में। तो बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है। सुबह के टाइम में अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं कुछ खाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट प्लेस। इसके अलावा अगर आप शाम के टाइम में आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी थोड़ी वैरायटी मिलेगी। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे चाय की एक चुस्की और लेते हैं इस ब्रेड बटर का स्वाद। तो ये रहा चाय का प्याला और काफ़ी अच्छे से इसे काट कर बनाया गया है। सो लेट्स ट्राई दिस। लाजवाब चाय है, कोई ज़्यादा इसके अंदर मसाले या स्पाइसेस डाल के इसे एनहांस करने की कोशिश नहीं की गई है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, सादगी भरा स्वाद है। ब्रेड बटर देखें, ब्रेड ऊपर से पूरी कोयले पे करने की वजह से बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है और अंदर जब मक्खन का स्वाद आता है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो चलिए ये हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो जी अब इस समय हम खड़े हैं रघुनाथ मार्केट में ही थोड़ा सा और आगे आकर, जहाँ पर है श्री बनवारी जी की हट्टी। अगर इस दुकान की बात करें तो ये 75 साल पुरानी, और यहाँ पे हमने ले लिए हैं यहाँ पे स्पेशल राजमा चावल। जब ये राजमा चावल सर्व कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ खास तौर पर नोट की कि सर्व करते समय इन्होंने पहले चावल डाले। अच्छा, चावल यहाँ पर वाइट नहीं देते, उसमें हल्का सा कलर या हल्दी मिलाई जाती है। ऊपर से इन्होंने डाले राजमा, और राजमा आप देख सकते हैं जो राजमा इन्होंने दिए हैं ये भदरवा राजमा है, ये यहाँ के लोकल राजमा है। और ऊपर इतना बड़ा पनीर का स्लाइस। और यहाँ की सबसे खास बात है जो जम्मू में मैंने तकरीबन हर जगह पे देखी, वो ये है कि यहाँ पर मिलती है आपको स्पेशल अनारदाने और इमली की चटनी, जो तकरीबन हर दुकान में यूज़ होती है। तो चलिए देखें यहाँ का जायका। जम्मू के राजमा वैसे तो बहुत फेमस है, देखें इनका टेस्ट। वाकई
जो जम्मू राजमा ने अपना नाम कमाया है वो अपनी टेस्ट की वजह से ही कमाया है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल टेस्ट है। बिल्कुल क्रीमी से राजमा है, बहुत अच्छे से कुक किए गए हैं। और साथ में ये जो अनारदाने की चटनी डाल दी गई है, इसने तो जायका डबल ही कर दिया है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे जम्मू की कुछ ऐसी खास चीज़ों से जो आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू में मिलती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, तो जम्मू के पास एक खुड करके एक जगह है जहाँ का पतीसा बहुत ही फेमस है। वहाँ पे तकरीबन 100 साल पुरानी दुकानें हैं जो पतीसा बनाती है, और उनमें से एक बहुत ही मशहूर दुकान है जिसका नाम है प्रेम स्वीट्स। जम्मू में जानीपुर रोड पर प्रेम स्वीट्स ने तकरीबन 25 साल पहले यहाँ पर अपनी दुकान खोली, और वही खुद का जो स्वाद है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। हमने भी इनसे टेस्ट के लिए थोड़ा पतीसा लिया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आम तौर पे आप जब पतीसे को देखते हैं तो वो चंक्स में होता है, बट यहाँ पे पतीसे को सीड्स के फॉर्म में रोल किया जाता है, ओके, और फिर इसे दिया जाता है। इसका दाम जो यहाँ पर है वो है 440 रुपये पर केजी, और वही सेम स्वाद, वही पुराना जायका आपको इस दुकान में भी मिल जाता है। तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं और चाहते हैं जम्मू का वही जायकेदार स्वाद लेना, तो आप आ सकते हैं जानीपुर रोड पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जानीपुर मेन रोड है, और इसी पे है सिचुएटेड ये प्रेम स्वीट्स की शॉप। तो हमने ले लिया है, लेते हैं इसका जायका। इसकी मुझे सबसे ख़ास बात ये लगी कि ये मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाता है, यानी आपको एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता है। मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। साथ में इसके अंदर बीच बीच में आपको इलायची के दाने भी मिल जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जगह है। तो जब भी आपका आना बने, आप यहाँ से खुद वाला पतीसा खरीद सकते हैं जिसका दाम है 440 रुपये। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल पर। तो इस समय हम जानीपुर रोड पे ही प्रेम स्वीट से तकरीबन 2 दुकानें जब आगे आए तो हमारी नज़र इस डेयरी पे पड़ी, और हमने सोचा क्यों ना हम आपको जम्मू की एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ यहीं पर दिखा दें। इस चीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस चीज़ को सर ये दिखाएंगे मुझे, ये देखिए, ये है वो चीज़ मैं जिसकी बात कर रहा था। दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पनीर है, टेक्सचर इसका चीज़ की जैसा होता है, बट इसे कहा जाता है कल्हाड़ी। अब इसका जो इजाद है या इसे सबसे पहले बनाया गया उधमपुर के पास एक जगह है, हाँ जी, रामनगर में। तो वहाँ पे इसकी इजाद हुई, वहीं से इसकी शुरुआत हुई, और वहाँ पे भी शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि वहाँ पे जो गुज्जर थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो वो जब ऊपर पहाड़ों पे जाते थे तो दूध स्टोर करके लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उस समय उन्होंने बफेलो मिल्क से इसकी इजाद की, और इसे तकरीबन आप 15 से 20 दिन तक बड़े आराम से रख सकते हैं। टेक्सचर की बात करें तो इसके अंदर अपना इतना फैट होता है कि जब आप इसे तवे के ऊपर सेकते हैं तो आपको घी, तेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना ही फैट, ये बहुत डेंस होती है और बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। खाने में अगर इसके टेस्ट की बात करें तो आम तौर पे जैसे एक मोज़रेला चीज़ का टेस्ट होता है, उससे मिलता जुलता इसका टेस्ट होता है। इसे जम्मू में आपको कुलचे के अंदर, बर्गर के अंदर डाल के दिया जाता है। हमने सर से रिक्वेस्ट की है, सर हमें इसे तवे के ऊपर सेक के दिखाएंगे कि इसे कैसे सेका जाता है और कैसे इसे बनाया जाता है। तो सर चले अंदर, आप दिखाएंगे, आइए। तो कलाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने तवे के ऊपर तेल डाला, हल्का सा नाम के लिए घी डाला, ओके, और घी के ऊपर हमने कलाड़ी को रख दिया, साथ में हल्का सा नमक भी लगा दिया, ठीक है। दोनों साइड से नमक, अच्छा, दोनों साइड से नमक लगाया जाता है इस पर, क्योंकि आंच पे पकाना है।
अच्छा, तो जब भी आप कल्हाड़ी को पकाएं आपने आंच एकदम धीमी रखनी है। आप तेज़ आंच में अगर पकाएंगे तो ये जल जाएगी, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप देखें दर्शकों तो हीट की वजह से वो कैसे ऊपर उठ रही है इस समय, और बिल्कुल लाली उसके ऊपर आ रही है। तो ये आम तौर पे घरों में खाई जाती है जम्मू में, ठीक है। और इसे किसके साथ ज़्यादा खाते हैं? कुलचे के साथ खाते हैं, ब्रेड के साथ खाते हैं, ओके। रोटी के साथ भी खाया जाता है इसको। ठीक है, तो कुलचा हो, रोटी हो, ब्रेड हो, इसका कॉम्बिनेशन हर एक के साथ बन जाता है। इधर की फेमस डिश है ये। जी, तो ये जम्मू की बहुत फेमस डिश है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपको जम्मू में ही मिलेगी। अब ये बात एक राज है, पता नहीं क्यों कि ये जम्मू के बाहर अभी तक ये डिश नहीं पहुंची है। ये देखिए बिल्कुल मुलायम टेक्सचर है इसका, जैसे जैसे ये हीट पकड़ती जा रही है फैलती जा रही है ये, और आप इसमें धागे निकलते देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मोज़रेला चीज़ होता है वही टेक्सचर आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा, ये धीरे धीरे फैलती जाएगी। तो ये चिपकती नहीं है तवे पे जब हम इसे गर्म करते हैं? नहीं, कम ही चमकती। अच्छा, कम चिपकती है, ठीक है। अपने टेस्ट के अनुसार कोई ज़्यादा पकवाता है, फिर कोई कम। ओके ओके। नॉन स्टिक पे तो बिल्कुल नहीं चिपकती। अच्छा, नॉन स्टिक पे बिल्कुल नहीं चिपकेगी, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ देखें तो इसके टेक्सचर में अगर आप ये देखें, मैं इसको थोड़ा खोल रहा हूँ तो ये देखिए बिल्कुल चीज़ के जैसे जैसे थ्रेड्स आते हैं। ये देखिए, ये थ्रेड है कल्हाड़ी का, और यही इसकी खास स्पेशलिटी है। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि ये चीज़ नहीं है या कोई और चीज़ है। और अगर टेस्ट की भी बात करें तो टेस्ट में भी आपको इसमें मोज़रेला से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। हैरानगी की, हाँ जी, हैरानगी की बात मुझे सिर्फ ये लगी कि ये जो कल्हाड़ी है ये चीज़ होने के बावजूद भी तवे के ऊपर उतनी नहीं चिपक रही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाती है। अब इसके बाद आप इसे भले ही ब्रेड में डाल लीजिए, भले ही आप इसे रोटी में, कुलचे में, किसी के साथ में भी आप इसका कॉम्बिनेशन करके खा सकते हैं। तो मैं भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया यहाँ करना चाहूँगा कि सर आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया कि स्पेशली हमें ये अपने खुद के किचन में बना के दिखाया। तो सर थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड इसे हम हल्का सा टेस्ट भी कर लेते हैं। लेट्स लुक एट द टेस्ट। तो हमने हल्का सा इसे कट कर लिया, चीज़ी बहुत ज़्यादा है। पहले इसका हम टेक्सचर देखते हैं। ये देखिए वेरी सॉफ्ट, एंड हियर इज द बाइट। बिल्कुल जिस तरह से एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, जो चीज़ का टेस्ट आता है बिल्कुल वही जायका, बिल्कुल वही टेस्ट हमें इसमें देखने मिलता है। तो ये है सिर्फ जम्मू की स्पेशलिटी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो जी अब हम आ चुके हैं दयाल ड्राई फ्रूट कॉर्नर के अंदर, और हमारे साथ यहाँ पे शांति गुप्ता जी हैं जो यहाँ के ओनर हैं। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ग्राहकों के, व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाला। तो सर आपकी शॉप जानी जाती है पूरे जम्मू में ड्राई फ्रूट्स के लिए, या इवन अगर हम राजमा की बात करें तो उसके लिए भी आपकी दुकान बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है। बिल्कुल। राइट, तो हमें कुछ बताएंगे अगर आप थोड़ा चल के हमें समझा सके, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको होगी जरूर जरूर नेचुरल बातें हमें नहीं पता होगा। ये देखिए सर, जम्मू के हैं ये राजमा, ये कश्मीर के हैं जी। इसमें खासियत ये है कि ये बनने के बाद एकदम फूल जाते हैं
और इसका टेस्ट जो है एकदम थिक, जो ग्रेवी बनती है इसकी एकदम थिक ग्रेवी बनती है। तो जो हम भदरवा राजमा बोलते हैं वो बिल्कुल, यही ये है? हमारे 3 क्वालिटी के आते हैं, जैसे ये कश्मीर का है, ये भदरवा का है, ये राजमा भदरवा के आते हैं। ये ठीक थोड़े है। पिंकिश कलर में होते हैं, ओके। ये भदरवा, ये थोड़े ब्लैकिश कलर में होते हैं जो कश्मीर वाले हैं। ठीक है। और भदरवा का थोड़ा टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़े बनने में फूल जाते हैं और ग्रेवी भी एकदम थिक बनती है। इससे भी ऊपर एक हमारे पास मड़वा के आते हैं, अच्छा। वो भी भदरवा का ही इलाका है, पर ओके। ये ऊपर वाली साइड का, जो भदरवा से ऊपर पड़ता है, ये मड़वा है, जहाँ पे ये जो आने का बड़ा मुश्किल से आते हैं, जो ऊपर से नीचे पोनीस के थ्रू आते हैं जी। अच्छा। हाँ। तो अगर दाम की बात करें तो इनका क्या प्राइस होता सर है? जो सबसे महंगे होते हैं वो मड़वा के होते हैं जी। ये बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर ये भद्रवा के हैं, हाँ, हाँ। ये भी बहुत अच्छे होते हैं राजमा, बनने है। में बहुत ज़्यादा यही मिलते हैं भद्रवा के ज़्यादातर, मड़वा बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। ओके। तो कश्मीर का राजमा जो है वो कश्मीर में ही काफ़ी खपत है इसकी, इसलिए जम्मू में बहुत कम आते हैं। ठीक है। तो यानी ये 1-1 किलो के पैकेट्स हैं? हाँ जी, राइट। 1-1 तो इनका दाम क्या होता है अगर कोई हमारा व्यूअर आके लेना चाहे? सर देखिए, जो तो मड़वा का है ये बिल्कुल साफ किए हुए हैं, 1-1 केजी का पैकेट जी। है, 320 रुपये किलो है जो। ओके। 320। ठीक और है। ये भद्रवा के हैं, ये भी बिल्कुल साफ किए हुए हैं, ये 280 का है पर केजी। 280 का? 280 ठीक का। है। और जो कश्मीर वाले हैं जो 250 का है पर केजी। ये 250 यानी 280 250 280 320। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आमतौर पे जो जम्मू में राजमा यूज होते हैं वो ये भदरवा वाले भद्रवा के यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऑब्वियसली आपकी पहचानी मेन तो ड्राई फ्रूट्स है, तो कुछ अगर मैं देख सकता हूँ आपने यहाँ बादाम रखे, कागजी बादाम भी रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर कुछ इसके बारे में भी बता दें सर ताकि। देखिए, जहाँ का जो कश्मीर का या जम्मू का है, हाँ, हाँ। जैसे अनारदाना है, जी। इधर का बड़ा फेमस होता है जी। चटनी वगैरह के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ जी। है। अनारदाना इधर का होता है, राजमा से है। इसके बाद इधर का अखरोट आते हैं कश्मीर के। ओके। कश्मीर के अखरोट है, उसमें ऑयली है, ऑयल अच्छा होता है, खाने में अच्छे होते हैं, मिठास अच्छी होती है। राइट। खाने में अखरोट तो बाहर के भी आते हैं, चाइना के आ रहे जी। हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, चिल्ली के आ रहे हैं, अच्छा। पर उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना कश्मीर का है। यहाँ पे होता है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ऐसे ही कश्मीरी बादाम आते हैं हमारे पास, वो भी जैसे मामरा बादाम बाहर का आता हाँ है, जी। उसकी कास्ट जो है 2000 से लेके 2500 तक है। तो इसकी जो कास्ट है जो कश्मीर की है वो काफ़ी चीप है, 850 रुपये किलो है। और ऑयल अच्छा होता है, सेम काम करते हैं जैसे वो है, जितना ऑयल उसमें है उतना ही ऑयल लगभग कौन से इसमें। बादाम है ये बताएंगे मुझे? ये जो जाना आप बच्चे जिनकी कश्मीरी बात कर बादाम रहे हैं। ये है जी, ये कश्मीर का बादाम है। ये थोड़ा दाना छोटा होता है पर खाने में बहुत अच्छे होते हैं। तो जो ऑयली होते हैं। हम पेशावरी बादाम बोलते हैं, पेशावरी गुरबंदी होगी सर। हाँ जी। वो गुरबंदी, उसमें कड़वा निकलता है कोई। जी। ये वन ट्री है, इसमें कड़वा नहीं होगा कोई भी। ये वन ट्री बादाम है, इसके अंदर कड़वा नहीं निकलेगा। ये ओके। पेशावरी है, ये गुरबंदी बादाम आते हैं, इसमें कोई दाना कड़वा निकल सकता है। ऑयल इसमें भी बहुत होता है, जैसे पहलवान लोग हैं वो खाते ही गुरबंदी है। राइट। तो दोनों के प्राइस में कितना अंतर होता है? सेम रेट के सर। सेम रेट, दोनों 850 दोनों, रुपए के, भले जो मर्जी आप जो लें। मर्जी दोनों सेम। ठीक है, गुड। और अनारदाना जो कि कश्मीर की अनारदाना स्पेशलिटी है, वो भी अनारदाना भी इधर का है। अभी तो नया नहीं आया, नया बस और 15-20 दिन तक आ जाएगा। सभी क्रॉप जो है वो नई आ जाएंगी, है तो पुराना ही है, पर ये है कि इसका ये खटास बहुत होती है। कलर इन दिनों में थोड़ा चेंज हो जाता है, Black हो जैसे जाता ये है। बिल्कुल रेड होता है और बरसात में इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। राइट। अनारदाना का प्राइस अंदाजन, सॉरी, ये सर 700 रुपये के जी है जी, 700। 700 रुपए केजी है। हाँ जी, 700 का Fantastic. kg। ग्रेट। ठीक है सर। तो दर्शकों, एक मैं आपको पैन दिखा देता हूँ पूरी शॉप का। आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मुझे खास अभी अभी यहाँ पर नज़र आई कि यहाँ पे ये बहुत कम मिलने वाली चीज़ है, इसे हम पहाड़ी लहसुन कहते हैं। गठिया लहसुन। बिल्कुल, ये मेडिकल पर्पसेस में भी बहुत काम में आता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सर इसका क्या प्राइस होता है? ये सर इस टाइम जो है 800 रुपये के जी का है। 800 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाता है। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो जब भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट लेना चाहें या फिर अगर जम्मू की स्पेशलिटी लेना चाहें, राजमा लेना चाहें, तो ऑब्वियसली यू नो द प्लेस। आपको हमने डिटेल्स दे दी है। सर लोकेशन एक और बार आप समझा देंगे? जी सर, बिल्कुल बस स्टैंड से नीचे आ जाओ, जीवल के पास गुम्मट एरिया, हमारा गुम्मट बाजार पड़ता ठीक है। और शॉप के टाइमिंग क्या होते हैं? हमारे शॉप का टाइम है जी सुबह 10:30 से लेके रात को 9 बजे तक। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला। Thank you जी, thank you। तो दर्शकों, ये था यहाँ के डिटेल जहाँ पे आपको राजमा और ड्राई फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो जी हम अब आ चुके हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पे,
जो कि है जम्मू से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर। हम इस समय खड़े हैं एक जगह पे जिसे कहा जाता है ठंडी खुई। इसे ठंडी खुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ये जो पानी है ये जब आप निकालते हैं, इसकी ख़ास बात ये है कि गर्मियों में ये बहुत ही ठंडा होता है और अगर आप सर्दियों की बात करें तो ये पानी अपने आप गर्म हो जाता है। तो ये अभी भी रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है, बट ये पूरी जगह फेमस ही इस चीज़ के लिए है। बट यहाँ पे इस खुई के अलावा एक और चीज़ है जो है बहुत फेमस। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर आएँ इस जगह पर तो यहाँ की स्पेशलिटी है ये मिलने वाली यहाँ पे खोए की बर्फ़ी। एक ये पीस हम ले रहे हैं, ये देखिए, ये अगर मैं आपको ये बर्फ़ी दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल नरम, बिल्कुल मुलायम, और ये बनती है खोए से और बिल्कुल ताज़ी आपको मिलेगी। यानी आप जब भी आओगे, साथ में आप देख सकते हैं अभी भी सर मेरे सामने ट्रे से निकाल के इसे बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं। ये ट्रे ख़त्म होगी तो तुरंत ही अगली ट्रे फिर लग जाएगी। सर इसका दाम कितना होता है? 360 रुपये। तो 360 रुपये आपको किलो मिलती है। अगर आप किलो के हिसाब से नहीं लेना चाहें, सिर्फ आप टेस्ट करने के लिए लेना चाहें तो पर पीस सर फ्री। अच्छा, सर कहते हैं कि पर पीस अगर आपको चाहिए टेस्ट के लिए तो वो वैसे ही दे देंगे। ठीक है, तो इनका बड़प्पन है, ये तो कहना ही पड़ेगा इस बारे में। बट वाकई यहाँ की बर्फ़ी बहुत बढ़िया होती है, बहुत फ्रेश होती है और बहुत स्वाद होती है। तो जब भी आप जम्मू से आए या जम्मू की तरफ जा रहे हों, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ख़ुद को रिफ़्रेश कर सकते हैं रुक के, और फिर आप अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जम्मू स्पेशल एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। एक चीज़ आपको मैं जाते जाते बता दूं कि जब भी आप जम्मू जाएं, 2-3 चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। पहले नंबर पे जम्मू में नॉर्मल फ़ोन नहीं चलते, आपको जम्मू के लोकल सिम ही लेना पड़ता है। इंटरनेट भी नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल आपके होटल में वाईफाई ना हो। दूसरी चीज़, खाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो टाइमिंग पूरा पता करके जाइए, क्योंकि नॉनवेज आइटम्स जो स्पेशल आइटम्स है वो दोपहर को 3 बजे तक मिलती है, जबकि अगर हम कुछ चुनिंदा वेज आइटम्स की बात करें वो आपको शाम के टाइम में मिलती है। बाकी एक कहावत है जम्मू के लोगों के बारे में कि खंड मिठे डोगरे। वाकई वहाँ के जो लोग हैं वो शक्कर के जैसे मीठे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कदम कदम पे वो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर हैं, तो आपको सपोर्ट उनका पूरा मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड में। और कोई स्पेशल अगर आपकी ख्वाहिश हो या अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जम्मू ठंडी खुई। गुड बाय।